जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सिविल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल हिस्ट्री से चीनी यात्री इस दिन बिहार का भ्रमण किया लगभग। ऑप्शन ए 405 ईस्वी में, ऑप्शन बी 635 ईस्वी में, ऑप्शन सी 673 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या 673 ईस्वी में क्या था? चीनी यात्री बिहार में भ्रमण का था कितना? 673 ईस्वी में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 2। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नालंदा। इसका कोई ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जो नालंदा विश्व हर्षवर्धन के समय में क्या था? बहुत प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न नंबर 3। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन डी मगध, ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जो चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? अध्ययन किया था। आपका ऑप्शन डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। कहा अद्यंतरपुरम शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जगह बिहार में स्थित है? कहाँ बिहार में स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जगह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जगह गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, धर्मपाल एवं देवपाल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन एवं धर्मपाल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन एवं देवपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल एवं देवपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो ए हो जाएगा? क्या जगह हर्ष, क्या जगह हर्ष, उसके बाद धर्मपाल एवं देवपाल हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी रामपाल। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जगह बी हो जाएगा? देव, क्या जो देवपाल हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीयान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी ये सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जो ए हो जाएगा। क्या जो महायान दिया था? किसने दिया था? महायान। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जगह? क्या जो देवपाल हो जाएगा। क्या जो देवपाल। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। करा किसे महावर्तिक नौबंधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्ण द्वितीय त्रिपाठी, ऑप्शन बी धीरेन्द्र सर्व ठाकुर, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। इसका करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जगह? धीरेश्वर ठाकुर को क्या महर्षि ने बंदी के नाम से जाना था। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। मिथिला या दुरहित के कर्नाटक राज्य का उदय 1097-98 में किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन डी नेपाल, ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। रामपाल का था। आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। कराया मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए गंगदेव, ऑप्शन बी नयादेव, ऑप्शन सी नरसिंह देव, ऑप्शन डी राम सिंह देव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नयादेव। क्या होगा? नयादेव। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। राजनीतिक रत्नाकर का रचयिता चंद्रशेखर ठाकुर किस कर्नाटक शासक की मंत्री थे? ऑप्शन ए हरि सिंह देव, ऑप्शन बी नया देव, ऑप्शन सी कीर्ति सिंह देव, ऑप्शन डी शिव सिंह देव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या जो ए हो जाएगा। क्या जो हरि सिंह देव हो जाएगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। राय मैथिली में प्रथम पुस्तक वरतला की ये रचना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रशेखर ठाकुर, ऑप्शन विद्यापति, ऑप्शन सी ज्योति सिरवी ठाकुर, ऑप्शन डी ब्रह्म देव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? क्या ज्योतिषवर ठाकुर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? ऑप्शन 1378 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1275 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1401 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1210 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो ए हो जाएगा। क्या जो 1300
71 ईस्वी से क्या तो कर्नाट वंश का क्या पुनः अंत हुआ गया था। आपका ऑप्शन ए को आंसर देंगे। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था? ऑप्शन ए कर्नाटक शासक के, ऑप्शन बी गुप्त शासक, ऑप्शन सी पाल शासक, ऑप्शन डी हरियाणा शासक। इसका कोई ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में हो जाएगा क्या होगा? कर्नाटक शासक के समय में। आप परफेक्ट ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, तिब्बत इतिहासकारी धर्म स्वामी तिरहुत आया था। ऑप्शन ए 1411 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1230 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1321 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1130 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बी हो जाएगा। कब आया था? 1234 में आया था। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कर रहा है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कन्नड़ राज्य पर किसका शासन था? ऑप्शन नरसिंह देव, ऑप्शन बी हरि सिंह देव, ऑप्शन सी राम सिंह देव, ऑप्शन डी महेश सिंह देव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरसिंह देव का क्या था अधिकार था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाली विदेशी यात्री कौन थी? ऑप्शन ए लामा तारनाथ, ऑप्शन धर्म स्वामी, ऑप्शन बी सी मुल्ला थगिया, ऑप्शन डी एवं भी दोनों। इसमें करेक्ट ऑप्शन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या जगह? क्या जगह? दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कोई चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 तुगरिल तुगन के अभियान के समय कनक राज का शासक कौन था? ऑप्शन नरसिंह देव, ऑप्शन बी रामेश्वर देव, ऑप्शन सी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी महेश सिंह देव। इसका करेक्ट ऑप्शन कहा जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जो राम सिंह देव था। आपका ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के लिए तक तो इंग्लिश चैनल को लाइक कब्ज कीजिए। डी के डी आर स्टडी को राधे राधे। जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में बिहार स्पेशल हिस्ट्री से जिस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। प्रश्न नंबर 21 है, कर्नाटक शासकों में कौन सी एक महान समाज सुधारक था? ऑप्शन ए नरसिंह देव, ऑप्शन बी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी राम सिंह देव, ऑप्शन टी कीर्ति सिंह देव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन और बी हो जाएगा का हरि सिंह देव था। क्या था? हरि सिंह नहीं था। आपका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ऑप्शन ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी आदित्य सेन, ऑप्शन सी कृष्ण गुप्त, ऑप्शन डी जीवित गुप्त। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? क्या जीवित गुप्त। क्या होगा? जीवित गुप्त हो जाएगा। आपका डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक मिश्रित समाज स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए आदित्य सेन, ऑप्शन बी माधव गुप्त, ऑप्शन सी देवगुप्त, ऑप्शन डी कुमार गुप्त। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदित्य सेन। क्या हो जाएगा? आदित्य सेन हो जाएगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 मगध के किस परवर्तीय गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए माधव गुप्त, ऑप्शन बी महासेन गुप्त, ऑप्शन सी कृष्ण गुप्त, ऑप्शन डी आदित्य सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जो आदित्य सेन हो जाएगा। जो आदित्य सेन हो जाएगा। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? ऑप्शन बिहार शरीफ, ऑप्शन बी तेलाहारा, ऑप्शन डी गया, ऑप्शन डी मनेर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्या मनेर। कहाँ हो जाएगा? मनेर। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 रहा है, बख्तियार ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित की कर किसे अपना राजधानी बनाया था? ल- लखनौती, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लखनौती। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 करा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अलीम मर्दान खिलजी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी। बात बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक
इंसामुद्दीन, ऑप्शन बी इब्ने बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्ने बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? बिहार शरीफ आंदोलन की, ऑप्शन बी पटना की, ऑप्शन डी भागलपुर की, ऑप्शन डी मुंगेर की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ का। क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 करा है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1192 में, ऑप्शन बी 1200 में, ऑप्शन सी 1191 में, ऑप्शन डी 1198 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1198 क्या होता है? 1198 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए लखनऊ टीम, ऑप्शन बी बिहार शरीफ में, ऑप्शन सी मुंगेर में, ऑप्शन डी बनेर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ में बनाया था। कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए महात्मा मत मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने क्या कहा था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? ऑप्शन ए मतलब आनंद सेन, ऑप्शन बी ध्रुव सेन, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी चंद्र सेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन था। क्या था? लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश से शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, अरे बिहार के सपूत सफू संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी उत्तरवाद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी हो जाएगा। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, करा बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन अरीफ, ऑप्शन बी ताजपी हकी, ऑप्शन सी मखदूमदिया, ऑप्शन डी मखदूम वकीलीन। तो इसका कोई प्रॉब्लम का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जो मोमिन अरीफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, अरे मैंने मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? ऑप्शन ए मोमिन अरीफ, ऑप्शन बी ताज फकी, ऑप्शन सी शाह दौलत, ऑप्शन डी या मत यादिया मनेरी। तो इसका कोई ऑप्शन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ताज फकीर हो जाएगा। आपका भी कोई आंसर जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वितरण क्या हुआ था? ऑप्शन ए ताज उल हिंद, ऑप्शन बी तब काते नासेरी, ऑप्शन सी तारिक मुबारक शाही, ऑप्शन डी ताज उल मासिर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब काते नासिरी हो जाएगा। आप पर भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए हमारे टी के डी आर चैनल को लाइक कर जरूर कीजिए। राधे राधे।